दोस्तों नमस्कार। आज हम एक केस बफलो का डिस्कस करने वाले हैं जिसमें भैंस जो थी बिल्कुल आखिरी अवस्था में थी, कोमाटेज थी, कोलैप्स होने वाली थी। इसमें क्या था और किस तरह से इसे मैनेज किया और क्या क्या सस्पेक्ट किया, इस बात की चर्चा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे कि आखिर किस तरह से हमने इसे क्लिनिकली डायग्नोज किया और बिल्कुल ही इसे कुछ ही घंटों में सही कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भैंस है वो लेटरल रिकम्बेंसी में है, बिल्कुल कोई हलचल इसमें नहीं है। और ये नाक से रुमिनल कंटेंट और इसके मुंह से रुमिनल कंटेंट आ रहा था। साथ ही साथ जो इसका एनल स्फिंक्टर था वो बिल्कुल रिलैक्स सा दिख रहा था। तो हिस्ट्री जब लिया गया ऑनर से तो उसने बताया कि इसने गोभी के पत्ते खाए हैं जिसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव किया गया था और उसके चलते ये समस्या हो रही होगी। लेकिन इसको देख के लग रहा था कि ये भैंस जो है वो शॉक में है या हाइपोकैल्सीमिक है। हाइपोकैल्सीमिक इसलिए लग रहा था कि इसके मसल सारे रिलैक्स थे, मिनक रिफ्लेक्स नहीं था। और जो स्टेज 3 होता है हाइपोकैल्सीमिया का, उस स्टेज में हमें लग रही थी। फिर भी हमने उसे सस्पेक्ट करते हुए कि अगर कह रहा है तो पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी होगी, इसमें हमने सबसे पहले 5 ml सबक्यूटेनियस एट्रोपिन लगाया और फिर अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसे डायग्नोस किया कि ये मिल्क फीवर लाइक सिम्टम है और ये 3rd स्टेज ऑफ मिल्क फीवर है। जबकि ये बफलो जो थी बिल्कुल काविंग नहीं हुआ था और 10 से 15 दिन इसमें काविंग का रह गया था और बच्चा ये 10 से 15 दिन बाद देने। जैसे हमने कैल्शियम चढ़ाया मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट के साथ, तो यहाँ पे उसके पैरों में कंपन होने लगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके पैर जो हैं बिल्कुल ज़्यादा शिवर कर रहे हैं। तो इस तरह से जब कंपन होता है तो ये इंडिकेट करता है कि एनिमल जो है रिकवरी फेज में जा रहा है। यहाँ देख के लोग डर जाते हैं और बोतल ख़त्म होने से पहले ही भैंस जो थी बैठ गई और काफ़ी रिलैक्स फील करने लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैंस बैठी हुई है और बिल्कुल रिलैक्स है और जो पैरों का कंपन है वो चला गया था। इस स्टेज में कैल्शियम का ओवरडोजिंग नहीं करना होता है। 400 ml कैल्शियम ही सफिशिएंट होता है। अगर आप ओवरडोजिंग करेंगे तो ये कैल्शियम साइक्लर बन जाएगी और बार बार सिम्टम्स आ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो 1 बोतल कैल्शियम चढ़ाया उसका कुछ पार्ट सबक्यूटेनियस रूट से भी हमने इसको दिया। जब ये बैठ गई उसके बाद हमने थोड़ा सा अमाउंट सबक्यूटेनियस रूट से दिया। लेकिन 1 घंटे के अंदर ही ये भैंस अपने आप खड़ी हो गई और यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है। लेकिन थोड़ी सी उसमें वॉक उसका जो था, जो चाल थी वो कंफर्टेबल नहीं थी और वो प्रॉपर वॉक नहीं कर रही थी। तो फिर हमने उस ऑब्जर्वेशन में रखा। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो पानी पी रही है और कंफर्ट फील कर रही है। पानी पीने के बाद वो फिर बड़े आराम से अपनी एक्टिविटी में आ गई, चलने लगी। उसका चाल भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि भैंस जो है खड़ी है और लग भी नहीं रहा है कि ये बीमार अभी घंटों पहले उस अवस्था में थी जहाँ से इसका बच पाना मुश्किल था। और जो किसान हैं वो बहुत खुश थे कि जो इतने दूर से गाड़ी करके वो अपनी भैंस जिस आशा के साथ हमारे पास लाए थे वो पूरा होता हुआ उनको नज़र आ रहा था। और हम लोगों ने सही डायग्नोसिस किया और सही रास्ते पे ट्रीटमेंट किया। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो केस है बिफोर पार्चुरेशन का है और इस स्टेज में अगर आप हाइपोकैल्सीमिया सस्पेक्ट करते हैं तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर और क्लिनिकल अप्रोच आपका स्ट्रांग होना चाहिए और फिर आप डिसीजन पे आते हैं कि हाँ हमें इसमें कैल्शियम थेरेपी करना है। जैसा कि हिस्ट्री भी बिल्कुल मिसगाइडिंग था इस केस का, जो बता रहे थे कि पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हो सकता है। तो हमने वहाँ जब ये एट्रोपिन सल्फेट लगाया, भले ही हमें उस पर डाउट था, उसके लगाने के पीछे रीज़न ये था कि एट्रोपिन सल्फेट जब लगाते हैं उसके बाद अगर टॉक्सीमिया का स्टेज है, अगर वो इंडोटॉक्सीमिया में या शॉक में एनिमल है, तो उसमें जब आप कैल्शियम चढ़ाएंगे तो फिर उसका जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है, कार्डियक कोलैप्स नहीं होता है। तो दोनों बेनिफिट था। तो हमने एट्रोपिन सल्फेट लगाया, उसके बाद हमने कैल्शियम का इन्फ्यूजन दिया। ट्रीटमेंट अप्रोच से ये आप इसको जज कर सकते हैं कि ये जो केस था वो प्री पार्टम हाइपोकैल्सीमिया का था और इसको किस तरह से हमने डिफ्रेंशिएट किया
और क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको डिफरेंशियल कॉज लेकर के चलना होता है, और फिर किस तरह से डिसीजन लेना होता है ट्रीटमेंट का। अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं तो क्रिटिकल से क्रिटिकल केस को बचा सकते हैं जो होपलेस भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देख के बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि इस लेवल का भी केस जहाँ पे बिल्कुल होप नहीं है, उसको अगर आपने सही समय पे डायग्नोस कर लिया तो उसे ट्रीट किया जा सकता है और फिर जानवर की जान बचाई जा सकती है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपको इन्फॉर्म पा रहा हूं तो आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।